क्या दबाते हैं? वोट के द्वारा। तो सरकार कौन बनाता है? हम लोग बनाते हैं। सरकार चलाता कौन है? हमसे। यानी हम ही में से कोई आदमी राज्य का नौकर बनता है, आईएएस बनता है, पीसीएस बनता है, कलेक्टर बनता है। उसका मतलब ये है सरकार किससे है? आईएएस, पीसीएस, मंत्री। इनको किससे चंदा मिलता है? इनको किससे सैलरी मिलती है? हमसे। तीसरी चीज, जनता के लिए। यानी सरकार जो भी करती है उसको किसके लिए करना है? उसको व्यापारियों के लिए नहीं करना है, उसको किसी धर्म के लिए नहीं करना है, क्योंकि वी आर द सेकुलर स्टेट। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो हमारे क्या क्या सिंबल्स हैं? भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। सरकार किसी धर्म के पक्ष में नहीं खड़ी होगी, एक धर्म की बात नहीं करेगी। सरकार किसी व्यापारी या किसी श्रमिक एक पक्ष की बात नहीं करेगी। सरकार सारे परिवार की मुखिया है। जैसे आपके घर में आपके 4 भाई हो, एक आईएएस हो गया हो, एक पीसीएस हो गया हो, एक खेती में काम करता हो, एक बीमार हो, तो क्या पिता सबके साथ अलग अलग व्यवहार करेगा कि सबके साथ एक ही जैसा प्रेम करेगा? कैसा व्यवहार करेगा? एक ही जैसा व्यवहार करेगा। ऐसे ही हमारे राष्ट्र के गार्जियन की जिम्मेदारी है। और चूंकि हम लोगों को संविधान की जानकारी होती नहीं है तो हमें पता होता नहीं है। जब आप बच्चों को ये अभी कहने में कुछ समझ में नहीं आता कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, बेसिक प्रश्न है बेटा, थोड़ा सा जाके चिंतन मनन करना। जीवन की आधारभूत सच्चाइयां जिनको किताब की जरूरत नहीं है, केवल आपके सचेत मन की जरूरत है, तो इसका मतलब है आपको मेहनत करनी है। और साथ ही साथ क्योंकि आपका एग्जाम है, आप थक जाओगे, तो मुझे लगता है मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा उत्साह में ज्यादा आपके सामने बोल गया। लेकिन ये बात जरूर है कि आपको एक चीज के प्रति हमेशा सचेत होना है। जो राष्ट्र जिस किताब से चलता है, जिस कानून से चलता है, जिसके अनुशासन में रहना है, तो वो अनुशासन जानना तो बहुत जरूरी है। नहीं शोषण, हत्याएं, लूट खसोट बनी रहेगी। जानकारी ही बचाव है। क्या बचाव है? कोरोना फैला तो लोग क्या कहते थे, भैया देखो इसकी वैक्सीन नहीं बनी, दूरी बनाए रखो, 6 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। सरकार ने पल्ला झाड़ लिया, कहा भैया देखो ये है, जानकारी बचाओ है, खुद समझो, दूसरों को समझाओ, दूरी बनाओ। तो जैसे आप इस बात को आज समझ रहे हो, ये बात आप घर तक जरूर ले आना और अपने जीवन में जरूर लाना। मेरी सब बातें मत ले जाना, लेकिन एक बात समझ लेना कि जिस देश में रहते हैं उस देश का कानून जानना बहुत अपरिहार्य है, क्योंकि उस कानून से आपकी सांसों का पहरा तय होना है। आपका पहरा तय होना है। अगर गलत सरकार होगी तो एक लाइन से असैसिनेशन, एनकाउंटर, हत्याएं होती रहेंगी, कोई आपका रखवाला नहीं है। तो किसी को रखवाला तय करने से पहले उसकी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। बात सच्ची है कि नहीं सच्ची है? भाई हम जिसको टैक्स दे रहे हैं, जिसको हम पैसा दे रहे हैं, उससे हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे। तो मेरी इन्हीं बातों के साथ कि भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, जो उद्देशिका में उद्देश्य है राष्ट्र को चलाने के, हम राष्ट्र हैं, आप अलग नहीं है। भारत क्या है? भारत कोई एक प्रधानमंत्री है क्या? ना, हम सब भारत है। भारत कौन है? हम सब भारत है। ये एहसास जरूर करना। हम किसी से छोटे बड़े, किसी से हीन दीन बिल्कुल नहीं है। हमें ईश्वर ने जैसा बनाया वो हमारी अवस्थिति, और सब मर के जाएंगे। कोई किसी से इंफीरियर नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है। जो जैसा है, जिस रूप रंग में पैदा हुए, माने कि ये वो सबसे हैंडसम आदमी है, सबसे सुंदर स्त्री या पुरुष है, और इस विचार के साथ वो देश के संविधान के अंतर्गत अपनी आजादी का पूरा उपभोग करे। लेकिन जानकारी ही बचाव है। जानकारी किस चीज की? मैं इतनी देर से क्या समझा रहा हूं, किस चीज की जानकारी होनी चाहिए? ग्रेट, ताली बजाओ सब लोग। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आदरणीय अध्यापकगण, मैम्स, हमारे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल साहब, प्रबंधक महोदय, और हमारे साथ दूर दराज से चल रहे साथी, हम सभी को, रिस्पेक्टेड शर्मा जी, जो आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।